कहानी की शुरुआत में हम आवा नाम की एक 45 साल की महिला को देखते हैं। वो अपनी बेटी के साथ एक शॉपिंग मॉल में सामान खरीदने आई है। दरअसल आज उसकी बेटी का जन्मदिन है और वो अब 18 साल की हो गई हैं। इसी वजह से माँ बेटी साथ में शॉपिंग करने आई हैं ताकि जन्मदिन अच्छे से मनाया जा सके। अचानक आवा की बेटी की नजर मॉल के बाहर जाती है और वो अपने बॉयफ्रेंड एड्रियन को देखती है। एड्रियन को देखते ही वो बहुत खुश हो जाती है। एड्रियन उसे बाहर बुलाता है। एड्रियन को देखकर आवा अपनी बेटी से पूछती है, वो यहाँ क्या कर रहा है? तुमने तो मुझसे कहा था कि तुमने इस लड़के से मिलना बंद कर दिया है, फिर वो यहाँ दोबारा क्यों आया? लेकिन आवा की बेटी बिना कोई जवाब दिए चुपचाप मॉल के बाहर जाकर एड्रियन से मिलती है। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हैं और किस करते हैं। दरअसल आवा की बेटी एड्रियन से बहुत प्यार करती है। वे काफी समय से रिश्ते में हैं, लेकिन आवा को ये रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं है। शॉपिंग खत्म होने के बाद आवा मॉल के बाहर आती है और गाड़ी के ट्रंक में सामान रखने लगती है। तभी एड्रियन आवा की बेटी से कहता है, ओह, मैं गलती से घर की चाबी लेकर आ गया हूँ। अब मेरे पापा घर के अंदर कैसे जाएंगे? ये सुनकर आवा समझ जाती है कि उसकी बेटी ने उसे बताए बिना एड्रियन को उनके झील के किनारे वाले घर में होने वाली जन्मदिन की पार्टी में बुलाया है। ये जानकर आवा का मन थोड़ा दुखी हो जाता है, क्योंकि वो चाहती थी कि वो अपनी बेटी के साथ अकेले उसका जन्मदिन मनाए। लेकिन फिर आवा सोचती है कि उसकी बेटी अब छोटी नहीं रही, वो अपने जीवन के फैसले खुद ले सकती है। ये सोचकर आवा कुछ नहीं कहती। फिर आवा गाड़ी में सामान ठीक से रखती है और अपनी बेटी के साथ एड्रियन को भी गाड़ी में बैठा लेती है। तीनों मिलकर झील के किनारे स्थित अपने घर की ओर रवाना हो जाते हैं। उधर दरअसल आवा एड्रियन से नफरत नहीं करती, बल्कि वो उसकी ओर थोड़ा आकर्षण महसूस करती है। इसी कारण वो उससे थोड़ी दूरी बनाकर रखना चाहती है। दूसरी तरफ एड्रियन भी आवा की ओर अजीब नजरों से देखा करता था। यही वजह थी कि आवा नहीं चाहती थी कि एड्रियन उनके साथ आए। कुछ घंटों तक गाड़ी चलाने के बाद वे लोग झील के किनारे बने उस घर पर पहुंचते हैं। ये उनका फैमिली हॉलिडे हाउस है, एकदम शांत और खूबसूरत जगह पर बना हुआ, और बिल्कुल पास में एक झील भी है। गाड़ी से उतरकर आवा सामान निकालने लगती है और अपनी बेटी से कहती है, तुम ये सब सामान अंदर ले जाओ। बेटी सामान लेकर घर की ओर जाते हुए एड्रियन से कहती है, चलो तुम्हें अपना कमरा दिखाती हूँ। लेकिन एड्रियन कहता है, तुम जाओ, मैं और कुछ सामान लेकर आता हूँ। आवा कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप गाड़ी से बाकी सामान निकालकर अंदर जाने लगती है। एड्रियन भी पीछे पीछे सामान लेकर घर के अंदर आता है। तभी आवा उससे कहती है, 1 घंटे में तुम्हारी बस आएगी, तब तुम यहाँ से चले जाना। ये सुनकर एड्रियन चुप रहता है। फिर वो आवा के पास आकर कहता है, मैं जानबूझकर यहाँ नहीं आया, आपकी बेटी ने मुझे बुलाया है ताकि हम सब मिलकर उसका जन्मदिन अच्छे से मना सकें। अगर मैं अभी चला गया तो उसे बहुत दुख होगा। क्या आप नहीं चाहेंगी कि आपकी बेटी अपने जन्मदिन पर खुश रहे? इस बात का आवा कोई जवाब नहीं देती। थोड़ी देर बाद आवा की बेटी उसके पास आकर कहती है कि वो एड्रियन के साथ झील में नहाने जा रही है। आवा देखती है कि एड्रियन बाहर बैठा है। तब वो अपनी बेटी से कहती है, हमें जन्मदिन की बहुत तैयारी करनी है और घर भी अभी ठीक से जमाना है। इस पर उसकी बेटी कहती है, अभी तो सिर्फ दोपहर के 12 बजे हैं, हमारे पास अभी बहुत समय है। ये कहकर वो एड्रियन के साथ चली जाती है और आवा घर साफ करने में लग जाती है। वो काम में लग जाती है, लेकिन काम करते करते आवा की नजर बार बार एड्रियन की तरफ चली जाती है। वो कोशिश भी करती है कि उसकी ओर ना देखे, लेकिन खुद को रोक नहीं पाती। उसके अंदर ही अंदर एक अजीब सी उत्तेजना और हलचल चल रही थी। आवा के पति कई साल पहले गुजर चुके थे, तब से वो अकेली ही है। उसके भीतर भी कुछ सपने और कुछ इच्छाएं थीं, जिन्हें उसने इतने सालों से दबा कर रखा था, लेकिन अब वे जैसे धीरे धीरे बाहर आने लगी थीं। आखिरकार आवा अपना काम छोड़कर बाहर आती है और देखती है कि एड्रियन उसकी बेटी के साथ झील में मस्ती कर रहा है। वो सोचती है, जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तब मैं भी ऐसे ही मस्ती किया करती थी। फिर आवा वापस अंदर चली जाती है और अपनी बेटी के जन्मदिन की सजावट और बाकी घर के कामों में लग जाती है। इसी दौरान जब आवा घर साफ कर रही होती है तो अचानक उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो मुड़कर देखती है तो एड्रियन को सामने खड़ा पाती है। वो पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एड्रियन कहता है, मैं सनस्क्रीन लेने आया हूँ। आवा कहती है, तो ढूंढ लो। एड्रियन उसकी आंखों में देखते हुए धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है और लगातार उसे देखता रहता है। वो बहुत करीब आ जाता है। ये देखकर आवा के शरीर में एक सिहरन सी दौड़ जाती है, लेकिन वो वहाँ से हटती नहीं, क्योंकि वो भी उसकी ओर खिंचाव महसूस कर रही थी। लेकिन खुद को संभाल न पाने के कारण वो किसी तरह वहाँ से निकलकर बाथरूम में चली जाती है। वहाँ जाकर पानी पीती है, फिर सनस्क्रीन लेकर बाहर आती है और एड्रियन को देते हुए कहती है, अब तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ नहीं कहता, सनस्क्रीन लेकर फिर झील की ओर चला जाता है और आवा की बेटी के साथ फिर से मस्ती करने लगता है। कुछ समय बाद
बाद शाम हो जाती है। एड्रियन और आवा की बेटी झील से निकलकर घर की ओर आने लगते हैं, लेकिन आवा एड्रियन को बाहर ही रोक लेती है और उसकी बेटी अंदर चली जाती है। तब आवा एड्रियन से कहती है, तुम्हारे पापा का फोन आया। उन्होंने कहा था तुम्हें अभी तुरंत घर जाना होगा क्योंकि तुम घर की चाबी साथ लेकर आए हो। एड्रियन सोचने लगा कि अगर ऐसा है तो पापा ने उसे सीधे फोन क्यों नहीं किया। वो अपना फोन चेक करता है। तब आवा कहती है, यहाँ नेटवर्क की थोड़ी समस्या है इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया। लेकिन एड्रियन जानता था कि यहाँ नेटवर्क में कोई दिक्कत नहीं है। वो समझ जाता है कि आवा उससे झूठ बोल रही है ताकि वो यहाँ से चला जाए। इसलिए एड्रियन आवा से कहता है, मैं जानता हूँ कि आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ रहूँ, लेकिन मुझे एक मौका दीजिए। बहुत जल्द आप समझ जाएंगी कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ। ये सुनकर आवा कहती है, क्या मैं तुम्हारे पापा को फोन करके बता दूं कि तुम मेरी बेटी के साथ रिश्ते में हो? इस पर एड्रियन जवाब देता है, मैं डरता नहीं हूँ क्योंकि मैं आपकी बेटी से सच में प्यार करता हूँ। ये सुनकर आवा हंस पड़ती है क्योंकि वो जानती थी कि एड्रियन उतना भी अच्छा लड़का नहीं है। वो उसे भी कभी कभी अजीब नजरों से देखता है। उसी समय आवा की बेटी एड्रियन को आवाज देती है और वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद जब आवा रसोई में काम कर रही होती है तो वो खिड़की से बाहर देखती है कि उसकी बेटी और एड्रियन आपस में बात कर रहे हैं। एड्रियन अब जा रहा होता है। आवा की बेटी उससे पूछती है, तुम फिर आओगे ना? एड्रियन कहता है, हाँ। दोनों एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते हैं। फिर एड्रियन पैदल ही अपने घर की ओर चल देता है। एड्रियन के चले जाने के बाद आवा के मन में थोड़ी शांति आती है क्योंकि जब तक वो वहाँ था उसके मन में एक अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। इसके बाद आवा की बेटी अंदर आती है और दोनों मिलकर केक बनाना शुरू करती हैं। उसकी बेटी पूछती है, आप एड्रियन को क्यों पसंद नहीं करती? वो तो हमेशा आपके बारे में ही मुझसे बातें करता रहता है। ये सुनकर आवा का मन थोड़ा खुश हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए पूछती है, वो मेरे बारे में क्या क्या पूछता था और तुमने उसके सामने मेरे बारे में क्या क्या बताया? तब उसकी बेटी वो कहती है, मैंने उसे बता दिया था कि कुछ साल पहले आप झील में बिल्कुल बिना कपड़ों के नहा रही थीं और पड़ोसियों ने आपको देखकर शिकायत कर दी थी। ये सुनकर आवा कहती है, तुम्हें ऐसी निजी बातें किसी से नहीं कहनी चाहिए थी। फिर उसकी बेटी पूछती है, हम जो दूध मॉल से खरीद कर लाए थे वो कहाँ है? आवा कहती है, दूध तो यहीं था, और उसे ढूंढने लगती है। आखिरकार उसे दूध की बोतल मिल जाती है, लेकिन वो उसे छिपा देती है क्योंकि उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। वो बेटी से कहती है, शायद हम दूध खरीदना भूल गए। बिना दूध के केक नहीं बन सकता, इसलिए मुझे शहर जाकर दूध लाना होगा। आवा की बेटी को उस पर जरा भी शक नहीं होता। वो रसोई के काम में लगी रहती है। आवा तैयार होकर गाड़ी लेकर शहर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में वो एड्रियन को देखती है जो पैदल अपने घर की ओर जा रहा था। आवा गाड़ी रोकती है और उसे बैठने के लिए कहती है। एड्रियन बिना कुछ कहे गाड़ी में बैठ जाता है। आवा गाड़ी चलाने लगती है। दोनों के बीच एक शब्द भी नहीं होता। कुछ देर बाद आवा एक बिल्कुल सुनसान जगह पर गाड़ी रोकती है जहाँ आसपास कोई नहीं था। फिर भी वे दोनों कुछ नहीं कहते। आवा चुपचाप एड्रियन की ओर देखती रहती है। तब एड्रियन धीरे से अपना हाथ बढ़ाकर उसके चेहरे को हल्के से छूता है। आवा के भीतर कई भावनाएं एक साथ उमड़ने लगती हैं। आखिर वो सिर्फ एक माँ ही नहीं बल्कि एक इंसान भी है जिसकी अपनी इच्छाएं और भावनाएं हैं जिन्हें उसने सालों से दबा कर रखा था और जो अब धीरे धीरे बाहर आ रही थी। आवा खुद को रोक नहीं पाती। दोनों एक दूसरे को चूमते हैं और गाड़ी के अंदर एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। कुछ देर बाद जब एड्रियन गाड़ी से उतरकर बाहर जाता है तब आवा देखती है कि उसके फोन पर उसकी बेटी का कॉल आ रहा है, लेकिन वो कॉल नहीं उठाती। एड्रियन प्यार भरी नजरों से आवा की ओर देखता है। वो उसकी ओर देखता है और बहुत खुश दिखाई देता है, जैसे आज उसकी मन की सारी इच्छाएं पूरी हो गई हों। लेकिन आवा की आंखों में जरा भी खुशी नहीं थी, सिर्फ दुख और पछतावा था। वो ये सब नहीं चाहती थी, न एड्रियन के साथ ये रिश्ता, न अपनी बेटी को धोखा देना, लेकिन अपनी इच्छाओं के आगे वो हार गई थी। अब उसे लग रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। आवा पहले से ही एड्रियन की ओर आकर्षित थी, इसलिए हमेशा उससे दूरी बनाए रखने की कोशिश करती थी ताकि कोई गलती ना हो। लेकिन अब जब सब हो चुका था वो पूरी तरह टूट चुकी थी। वो एड्रियन से एक सिगरेट मांगती है। एड्रियन सिगरेट जलाकर उसके हाथ में देता है और फिर उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन अब आवा कुछ भी नहीं चाहती। उसके अंदर सिर्फ अपराध बोध, पछतावा और शर्म भरी हुई है। वो साफ शब्दों में कहती है, तुम यहाँ से चले जाओ। एड्रियन कुछ पल चुप रहता है, फिर गाड़ी से उतरकर बिना कुछ कहे चला जाता है। आवा सिगरेट पीते हुए मॉल जाती है, वहाँ से दूध खरीदी है और फिर गाड़ी लेकर अपने झील के किनारे वाले घर की ओर लौट आती है। गाड़ी से उतरते ही वो देखती है कि घर की सजावट किसी ने बिगाड़ दी है। वो घबराकर दौड़ती हुई अंदर जाती
जाती है। अंदर जाकर देखती है कि उसकी बेटी रसोई के फर्श पर चुपचाप बैठी है। उसकी आंखों में आंसू हैं। बेटी पूछती है, माँ आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया? आवा कहती है, शायद रिंगटोन की आवाज कम थी इसलिए मैं सुन नहीं पाई। आवा देखती है कि उसकी बेटी ने अकेले ही केक बना लिया है। बेटी कहती है, घर में ही दूध था, शायद आपने ठीक से ढूंढा नहीं। फिर आवा पूछती है, आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुमने सजावट क्यों खराब कर दी? ये सुनकर बेटी कहती है, कोई जन्मदिन नहीं होगा क्योंकि एड्रियन ने मुझे मैसेज किया है कि वो मुझसे ब्रेकअप कर रहा है और अब कभी मुझसे नहीं मिलेगा। ये कहते कहते उसकी आवाज़ टूट जाती है।